हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूँ कृषि विज्ञान, जिसमें आज हम खरपतवार जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर 6 है दोस्तों। तो खरपतवार जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि खरपतवार क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लाभ हानियाँ क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें दिखेंगे। ये जितने भी वीडियो है दोस्तों पूरे के पूरे सिलेबस पे आधारित है, तो आप बेफिक्र और अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खरपतवार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि खरपतवार होता क्या है। खरपतवार होता क्या है वो देखते हैं। ऐसे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए फसलों के साथ उग जाते हैं एवं फसलों के लिए सामान्यतः हानिकारक होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। तो ऐसे जो अवांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, जिसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अब खुद से उग जाते हैं। और जो पौधों के लिए जो सामान्यतः अलग जो फसल होते हैं उसके लिए हानिकारक होते हैं, वो क्या होता है, खरपतवार होता है। एक कृषि वैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या है, जो खरपतवार है वो किसी भी स्थान पर उग जाते हैं, मतलब वो वे पौधे जो किसी भी स्थान पर उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कभी कभी अहानिकारक पौधे हैं वो भी फसल के साथ उग जाते हैं, वो खरपतवार की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि यदि गेहूं की फसल में मटर का पौधा उग जाता है, तो ऐसी स्थिति में मटर भी एक क्या हो जाएगा, खरपतवार। क्योंकि आपको जो उत्पादन गेहूं का लेना है, आप गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देंगे, गेहूं के लिए फसल के लिए आप बोए हैं, तो उसके साथ साथ जैसे कोई एक मटर का पौधा भी जैसे उग जा रहा है, तो जो मटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक खरपतवार हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब ये जो खरपतवार है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि खरपतवार के लिए उपयोग मेन है, तो उसके देखते हैं। उपयोग इसकी विशेषताएं, ये अनुपयोगी एवं अवांछनीय होते हैं। जाहिर सी बात है, इसको आप उगा ही नहीं रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए अनुपयोगी साबित होगा। और अवांछनीय है, जिसको आप मतलब आप बोए ही नहीं है लेकिन वो उग गया है, जो कि जो मेन फसल है उसके लिए उत्पादन शक्ति, उसके बहुत सारी जो चीज़ है वो प्रभावित होता है, उससे क्या हो जाएगा, ये बहुत ही अनुपयोगी साबित होता है। दूसरा है, ये सामान्यतः फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसके साथ ये अवांछनीय ढंग से जब उग जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए, उस फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तीसरा है, ये फसलों के साथ पोषक तत्वों और जल के लिए प्रतियोगिता करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भी खरपतवार है वो क्या करेगा कि अपने आप को भी बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को भी बढ़ाने के लिए जो मृदा में जैसे खनिज लवण है, जल है, ये सब का अवशोषण करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेन फसल है और वो खरपतवार है, दोनों में जल है, पोषक तत्व है, ये सब के लिए प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। तो ये भी एक उसकी विशेषताएं होती है। कुछ खरपतवार अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे जो चौलाई है प्रतिवर्ष 1,80,000 बीज पैदा कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं दोस्तों जो कि क्या करता है कि बहुत सारे बीज तैयार कर लेते हैं अपने आप में। जैसे एक इसमें चौलाई है, एक और होता है जिसको चनौरी करके पौधा बोलते हैं, वो भी एक ही साल में इतने सारे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज तैयार कर लेते हैं, तो वो भी एक खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इससे इससे जो फसल का उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। आप सभी समझ सकते हैं इसमें कि जो खरपतवार है उससे क्या हो जाएगा, फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। ये जो खरपतवार है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को भी कम करता है। अब इससे जो हानियाँ हैं वो देख लेते हैं। खरपतवार से जो मेन हानि है हमको, वो क्या क्या हो सकती है। जैसे खरपतवारों के खेतों में उग जाने से फसल के साथ साथ पोषक तत्व, जल, स्थान, प्रकाश आदि के लिए प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज में 5 से 50% तक की कमी आ सकती है। तो इसको आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप हमेशा के लिए इसको याद रखिए कि जो खरपतवार है उसकी वजह से जो मेन उत्पादन है, मेन फसल का उत्पादन है, वो कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है, 5 से 50% तक की कमी आ सकती है। अब आप सभी को पता है दोस्तों कि
जो खरपतवार है वो अवांछनीय तत्व है या अवांछनीय पौधे हैं जिसको आप बो भी नहीं रहे हो लेकिन वो उग जा रहा है, तो वो क्या होगा, अब जितना भी खनिज लवण या जल जो मेन फसल को देंगे वो आधे से ज़्यादा किसको जाएगा, वो खरपतवार भी अपने आप को बढ़ाने के लिए उसको ग्रहण करेंगे, जिससे मेन फसल के लिए जो पोषक तत्व है, जल है, स्थान है, जो प्रकाश है, वो सभी चीज़ की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो आपका मेन फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, और वो कितने तक कम हो जा सकता है, 5 से 50% तक की कमी आ सकती है। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देखते हैं, खेतों में पोषक तत्वों का हानि हो जाएगी। अब आप ये चीज़ भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो खरपतवार है उससे क्या हो जाएगा, खेत जो पोषक तत्व है, मृदा से जो पोषक तत्व मिलता है वो सब क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। खेतों में नमी का ह्रास हो जाएगा, स्थान एवं प्रकाश की उपलब्धता में कमी हो जाएगी, क्योंकि जब स्थान ही नहीं रहेगा, प्रकाश ही नहीं मिलेगा फसल को, तो जाहिर सी बात है उसकी जो उत्पादकता है वो उसमें कमी आ जाएगी। और क्या है, फसल की गुणवत्ता में कमी आएगी, फसलों की गुणवत्ता में कमी आएगी। भू परिष्करण के लिए खर्च में वृद्धि होगी। अब आपको खरपतवार को अलग से हटाने के लिए उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी जो ये हानियां हैं जो खरपतवार से हमको फेस करना पड़ सकता है या पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे खरपतवार से लाभ। तो खरपतवार से क्या क्या लाभ है ये भी देख लेते हैं। बहुत सारी जो हानियाँ तो बहुत सारी है ही, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ लाभ भी होते हैं खरपतवार से, वो देखते हैं। तो खरपतवार जो मृदा अपरदन एवं भूमि के कटाव को रोकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृदा अपरदन एवं जो भूमि की कटाई है वो उसको रोकता है, क्योंकि जो खरपतवार है उसमें क्या होगा, वो भी एक पौधा ही है, तो उसमें भी जड़ है। तो जड़ जो क्या करता है, जो मृदा है या जो भूमि है उसको पकड़ के रखता है, जिससे क्या होगा, मृदा का अपरदन है जो और भूमि का जो कटाव है वो नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब लाभ के दृष्टिकोण से। कुछ खरपतवारों का उपयोग औषधि के निर्माण में होता है। अब हमको खरपतवार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो खरपतवार कुछ ऐसे भी उग जाते हैं जो कि औषधि के निर्माण में कारगर साबित होते हैं, तो ये भी एक तरह से हमको लाभ ही है। कुछ खरपतवार का उपयोग पशु चारा के रूप में होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो खरपतवार है उसको हटाने के लिए हम हाथों का भी यूज़ करते हैं। तो जब हाथ से हम फसल को निकालेंगे, मतलब खुदाई करके निकालेंगे, तो उसको क्या कर सकते हो आप, पशुओं को चारा के रूप में दे सकते हैं। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाथ से उस खरपतवार को निकालते हैं और अपने जो पशु होते हैं उसके लिए वो पशु चारा के रूप में दे देते हैं। तो ये भी एक खरपतवार से बहुत अच्छा लाभ है। अब देखते हैं खरपतवार का नियंत्रण। तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे होगा वो देखेंगे। खरपतवार के नियंत्रण हेतु जिन रासायनिक पदार्थों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे शाकनाशी कहा जाता है। अब मेनली हमें देखा जाए तो जो नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है। नियंत्रण है वो 2 प्रकार से होगा। कैसे, एक तो हाथों से होगा, हाथों से खरपतवार को निकालना, पहला क्या होगा, हाथों से खरपतवार को निकालना, दूसरा मशीन से। तो हाथ से निकालेंगे तो उसके लिए कुदाल है, हंसिया है, ये सब का यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम खरपतवार को ही बस निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया मशीनों से खरपतवार को निकालना। तो जो रोटरी वीदर करके एक मशीन आता है उससे हम खरपतवार को मशीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ रासायनिक पदार्थ का भी इस्तेमाल करके हम खरपतवार को नियंत्रण में कर सकते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, शाकनाशी कहा जाता है। तो ये जो शाकनाशी है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कैसे होंगे, एक होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है अवर्णात्मक। मतलब पहले को बोलते हैं सेलेक्टिव, दूसरे को नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब वो ऐसे जो रासायनिक पदार्थ है जिसका छिड़काव करने से फसल में जो खरपतवार रहता है वो खरपतवार ही बस नियंत्रण होता है, मतलब खरपतवार मर जाएगा और जो आपका फसल है वो क्या हो जाएगा, उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। मतलब किसी जाति विशेष के पादपों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। कोई भी जाति विशेष के पादपों को ही बस नष्ट करने में एवं दूसरे पादपों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो आप जैसे कोई भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उस फसल को क्या करेंगे, उसमें जैसे कोई भी खरपतवार है तो उस खरपतवार को ही बस आप नष्ट करेंगे ना कि पूरे फसल को। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसको डालने से क्या होगा कि जो खरपतवार है वो ही बस नष्ट होगा और दूसरे जो फसल है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। तो
जो वर्णात्मक शाकनाशी है या सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसका उदाहरण देख लेते हैं। 2,4-D MCPA होता है। MCPA एक रासायनिक पदार्थ है या रासायनिक औषधि है। इसको क्या करते हैं, कीटनाशक के रूप में यूज़ करके हम जो खरपतवार है उसको नष्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग 1940 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखिए। MCP 2,4-D MCPA जो है रासायनिक है, जो रसायन है उसको 1940 से यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल जो ई टारगेट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी की वजह से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं सब तैयारी कर रहे हैं CF की या इससे संबंधित अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी, तो उस तक बहुत जल्दी से पहुंच सके। तो इसलिए बहुत अच्छे से शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।